आपका टाइट्रेशन जो कि आपका 11th का है, मतलब 11th में आपका एक टाइट्रेशन है NaOH वर्सेस ऑक्सीजन। जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो जो भी रीडिंग्स है बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। कर दूंगा, आप देख रहे हो कि इसमें हल्का हल्का पिंक कलर आना शुरू हो चुका है। अगर आपकी जो रीडिंग है बच्चा वो 10 पे आती है तो आप समझ जाइए कि आपने सही किया है। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और रेडियो प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करेंगे। सो बच्चों, मैं बता दूं कि आज जो मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ वो है बेसिकली आपका टाइट्रेशन जो कि आपका 11th का है, मतलब 11th में आपका एक टाइट्रेशन है NaOH वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। मतलब यहाँ पे बच्चा आपको NaOH की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है एंड उसके अगेंस्ट जो आपको टाइट्रेंट यूज करना है वो है आपका ऑक्सैलिक एसिड्स। तो ऑक्सैलिक एसिड्स को हम यूज करके जिसकी मोलरिटी हमें पता है दैट इज 0.05 मोल का, उसको हम लोग यूज करेंगे और उससे हम NaOH की जो नॉर्मल मोलरिटी है उसको क्या करेंगे बच्चा, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस बनाए, जैसे ये मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारा अननोन है, ठीक है, हमें नहीं पता इसकी मोलरिटी। और ये है बच्चा मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड जिसका मुझे मोलरिटी क्या है मालूम है, और इसकी जो मोलरिटी है बच्चा कितनी है, वो 0.05 मोल, ठीक है। अब देखो, जिसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है इसको आपको ब्यूरेट में फिल करना होता है, लेकिन बच्चा ब्यूरेट में आप इसको डायरेक्टली नहीं फिल कर सकते क्योंकि ब्यूरेट के जो आजू बाजू है वो कुछ ना कुछ वाटर के सैंपल या फिर कुछ लगे हुए हैं जो इसकी मोलरिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आपको एक ट्रिक अपनाना है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिंस करना। ब्यूरेट को क्या करना, रिंस करना। तो बहुत ही ध्यान से देखना मैं ब्यूरेट को कैसे रिंस करूंगा, ठीक है। आपको फनल ले लेना है और उसको ब्यूरेट के ऊपर क्या कर देना, फिल कर देना है और थोड़ा सा NaOH लेना है, ठीक है, थोड़ा सा NaOH लेना है। अब ये जो NaOH है बच्चा, ये इस ब्यूरेट के साइड पे पूरा रिंस हो चुका है, पूरा लग चुका है। अब ये NaOH हमारा खराब है, हम इसको क्या करेंगे, किसी भी बीकर में निकाल लेंगे, ठीक है, किसी भी बीकर में हम क्या करेंगे, निकालेंगे। इसको बोलते हैं रिंस करना, ठीक है। रिंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी एयर बबल्स लगा रहेगा, जो भी इस मोलरिटी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है, डाइल्यूट कर सकता है। तो ये इसको क्या किया, पूरे अच्छे तरीके से इस ब्यूरेट के आजू बाजू क्या हो चुका है, लग चुका है। अब मैंने इसको निकाल लिया। अब क्या करना है, वापस से आपको फनल इसमें पुट करना है, ठीक है। NaOH को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसको क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। 1 मिनट, मैंने इसको नॉब को बंद नहीं किया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप NaOH को फिल करोगे आपको नॉब को हमेशा बंद रखना है, अदरवाइज पूरा NaOH आपका बाहर आ जाएगा। ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से फिल करूंगा और ये पूरा का पूरा लिक्विड इस ब्यूरेट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चा, फिल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको फिल कर देता हूँ, ओके, ठीक है। चलो मैंने इसको फिल कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा एक चीज, देखिए, अब आप जब इसको फिल करेंगे, ठीक है, ये तो पूरा भर जाएगा, आपको फनल को निकाल लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना आपका एयर बबल्स रहता है, यहाँ पे आपका एयर मतलब ये बंद है, इसके वजह से ये सारा लिक्विड यहाँ तक नहीं फिल हुआ है। ये आपका टोटल जो भी आप ब्यूरेट यूज करेंगे 50 ml 25 ml, याद रखिएगा आपका जो लिक्विड है पूरा इस नॉब तक भी क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इस नॉब तक फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस नॉब को हल्का सा ओपन करूंगा और जो भी लिक्विड रहेगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक बार लिक्विड पास हो जाएगा तो यहाँ पे सारा का सारा लिक्विड क्या हो जाएगा, इस नोजल में, ये इस नोजल में भी क्या हो जाएगा, आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। इस नोजल में भी क्या हो जाएगा, ये नोजल को भी भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या करना है, ये देखो, ये कलर लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है ना, कलरलेस लिक्विड NaOH। तो हम देखेंगे लोअर मेनिस्कस, क्या देखेंगे बच्चा, लोअर मेनिस्कस। मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो एक कर्व बनता है बिल्कुल ये इस लाइन को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो ठीक है। मैं इसको नीचे रखता हूं और इसको बिल्कुल जीरो पे इसका लोअर मेनिस्कस क्या करता हूं, टच करता हूं, क्योंकि कलरलेस लिक्विड के लिए क्या देखते हैं, लोअर मेनिस्कस। ये देखो, ये लोअर मेनिस्कस मेरा क्या किया, इस जीरो को क्या कर दिया है, टच कर दिया, ठीक है। जब आप टाइट्रेशंस करेंगे तो जो भी रीडिंग्स है बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। मैं आपको अभी इसके थ्रू बताता हूँ कि व्हाट इज लोअर मेनिस्कस एंड व्हाट इज अपर मेनिस्कस, कैसे आपको देखना है। ध्यान से देखिए, देखिए, मान लीजिए आपका ये ब्यूरेट है, ठीक है, और उसमें अगर आपने लिक्विड को फिल किया, ब्यूरेट में लिक्विड को फिल किया, तो दो चीजें बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देनी पड़ती बच्चा, और वो दो चीजें क्या है कि फॉर कलरलेस सॉल्यूशन, फॉर कलरलेस सॉल्यूशंस एंड फॉर कलर्ड सॉल्यूशन, कलर्ड सॉल्यूशन, ये दो चीजें बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देनी पड़ती है। पहले देखिए, कलरलेस सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, जो बच्चा आपका कलरलेस सॉल्यूशंस होता है, कलरलेस सॉल्यूशंस, उसके लिए हमेशा लोअर मेनिस्कस देखते हैं। क्या देखते हैं, लोअर मेनिस्कस। लोअर मेनिस्कस। और फॉर कलर्ड सॉल्यूशंस के लिए क्या देखते हैं,
अपर मेनिस्कस। ठीक है, अभी होता क्या है लोअर और अपर मेनिस्कस, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको ये लिक्विड दिख रहा है, ठीक है, लिक्विड दिख रहा है आपको ये, और बच्चा इस लिक्विड में आप क्या देख रहे हैं कि देखिए ये कुछ इस तरीके से बन रहा है कुछ नीचे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मेनिस्कस, ठीक है, और फॉर कलर में आप देख रहे हैं जो ऊपर का जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर मेनिस्कस। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि अगर आपका लिक्विड कलरलेस रहता है, अगर वो लिक्विड ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, ठीक है। अब लोअर मेनिस्कस में कब देखोगे, जब आपका कलरलेस लिक्विड रहेगा तो एक कर्व जैसा बनाएगा, ये जो नीचे वाला जो लाइन है वो उस जीरो को क्या होनी चाहिए बच्चा, टच होनी चाहिए, तब आप क्या देखोगे, लोअर मेनिस्कस। और कलर्ड लिक्विड रहा, मान लो किसी कलर्ड सोल्यूशन का कोई कुछ सोल्यूशन रहा, तो उसके लिए आप हमेशा देखोगे अपर वाला, क्या देखोगे आप हमेशा, अपर मेनिस्कस, आपका अपर वाला उस जीरो को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, रीडिंग देखते टाइम और ब्यूरेट में लिक्विड फील करते टाइम भी देखना है, ठीक है। सेम केस पिपेट के लिए भी लागू होती है। पिपेट में भी आपको पता है कि पिपेट्स में भी यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, उस लाइन तक अगर आप लिक्विड को फिल करते हो तो वो 10 ml हो जाता है, तो वहां पे भी आपको चेक करना है कि आप जो लिक्विड्स ले रहे हो वो लिक्विड कैसा है, कलर्ड है या कलरलेस है। कलरलेस रहेगा तो ऐसा एक लेयर बनेगा, और ये वाली लाइन, ये जो लोअर लेवल है, ये इस लाइन को क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए, और वही बच्चा कलर रहेगा तो बिल्कुल ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे क्या करेगा, दिख रहा है डायग्राम में, बिल्कुल वो ऊपर वाला हिस्सा आपको क्या करना रहता है, देखना रहता है। आई थिंक मैं बहुत ही अच्छे से आपको ये विजुअल यहाँ पे बता पाया हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब मैंने NaOH को यहाँ पे क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। ओके, सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब ये है मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड को मुझे क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करना है, पिपेट आउट करना है। ये मेरे पास है 10 ml का पिपेट, और इस पिपेट में बच्चा एक लाइन होती है, अगर आपने इस लाइन तक लिक्विड को फिल किया तो आपका क्या हो जाएगा, 10 ml रेडी हो जाएगा। तो चलो पहले क्या करेंगे, हम रिंस करेंगे, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, अगर आपने पहली बार ऑक्जेलिक एसिड लिया तो ये इसको यहाँ पे डाइल्यूट कर देगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रिंस करके फेंक देंगे। ये मैं पिपेट फिलर का यूज कर रहा हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये देख सकते हैं, पिपेट फिलर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं पिपेट फिलर यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। इसको यूज कैसे करते हैं, तो बिल्कुल आपको इसको निकाल लेना है पहले, आगे वाला हिस्सा, ठीक है। इसके बाद ये जो पिपेट का बैक वाला हिस्सा है, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देना, इसको प्रेस करके, ठीक है, ये वाले को आपको प्रेस करना है, ठीक है, तब ये थोड़ा सा अंदर चले जाएगा। अब इसको छोड़ देना तो ये लॉक हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या करूंगा, खींचूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ही, क्योंकि मुझे क्या करना है, रिंस करना है, ठीक है। अब मैं इसको रिंस करूंगा, रिंस करके क्या करूंगा, इसको फेंक दूंगा, ये मेरा खराब हो चुका है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, फेंक दूंगा। वापस से मैं क्या करूंगा, इसको 10 ml पिपेट आउट करूंगा। यहाँ पे एक लाइन होती है, अगर मैं इस लाइन तक लिक्विड को पिपेट आउट किया तो मेरा 10 ml क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको पिपेट आउट करना शुरू किया। अब ये इस लाइन तक क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आप ऊपर तक भी खींच सकते हैं, बाद में इसको प्रेस करके ना, ऊपर वाली उंगली से, इंडेक्स फिंगर से इसको प्रेस करके क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको ले लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको कोनिकल फ्लास्क में बच्चा बहुत इजी तरीके से ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, इसको यहाँ से प्रेस करते हुए, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना है, एक मिनट, ट्रांसफर करने के बाद क्या करना है, आपको लास्ट का एक ड्रॉप होता है, इसको बच्चा आपको नहीं लेना रहता है, ये आपका एरर होता है, ठीक है। पूरी तरीके से इसको फूंक के ऐसा कुछ करके मत निकालेगा, अदरवाइज आप एरर ले लोगे, ठीक है। चलो ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है, ठीक है, जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, 1 से 2 ड्रॉप इसमें क्या करूंगा, एंटर करूंगा, ठीक है। 1 से 2 ड्रॉप में क्या करूंगा, इसमें एंटर करूंगा। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, NaOH जिसकी मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपका ब्यूरेट में, और ऑक्जेलिक एसिड जो आपका कोनिकल फ्लास्क में, इसके अगेंस्ट इसको क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। कब तक टाइट्रेशन करना है, जब तक आपको लाइट पिंक कलर ना ऑब्जर्व हो जाए। अब इस ब्यूरेट को पकड़ने का एक तरीका होता है, अगर आपने वैसे पकड़ा तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। यहाँ पे देखो आपका जो लेफ्ट हैंड रहता है, इसको बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल आपको इस तरीके से पकड़ना है यहाँ पे नॉब के ऊपर, और जो आपका राइट हैंड आएगा इसको बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे रखना है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना, आपको टाइल्स रखना नहीं भूलना है, अदरवाइज आपकी जो रीडिंग है वो गलत आएगी, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा हाथ आपको बिल्कुल यहाँ पे, ये यहाँ पे, और आपको बिल्कुल इस तरीके से इसको सर्कुलर वे में टाइट्रेशन करते जाना है, जब तक आपको लाइट पिंक कलर ऑब्जर्व ना हो जाए। मैं अब नॉब को हल्का हल्का ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, नॉब को घुमा रहा हूँ, ठीक है, और सर्कुलर वे में जैसे जैसे एक एक ड्रॉप ये जाएगा, वैसे वैसे मैं इसको क्या करूंगा, हल्का हल्का टाइट्रेट करना शुरू करूंगा।
ठीक है। अब कब तक मुझे टाइट्रेशन करना है, जब तक मुझे लाइट पिंक कलर यहाँ पे ना मिल जाए, ठीक है। जैसे मुझे लाइट पिंक कलर मिलना ऑब्जर्व होगा, मैं इस टाइट्रेशन को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब देख रहे हो कि इसमें हल्का हल्का पिंक कलर आना शुरू हो चुका है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, आई थिंक ये मुझे मिल गया है। हाँ, ये मुझे लाइट पिंक कलर मिल चुका है, ठीक है। अब बहुत सारे देखो, बहुत सारी ये देखो, ये बेसिकली है लाइट पिंक कलर। अगर आपको ऐसा लाइट पिंक कलर यहाँ पे मिलता है तो ये लाइट पिंक कलर यहाँ पे दिखाता है कि आपका टाइट्रेशन एंड हो चुका है, और जो भी इसकी रीडिंग है वो बिल्कुल आपको क्या करनी रहेगी बच्चा, नोट करनी रहेगी। देखो बहुत सारे कॉलेजेस में क्या करते हैं बच्चा, बहुत सारे कॉलेज फिर बहुत जरूरी है आपको ना ये पायलट रीडिंग निकालने के लिए बोलते हैं। मतलब एक रीडिंग आपको निकालना रहता है जहां पे लाइट पिंक आती है। मान लो आपका 10 आ गया, ठीक है, 10 पे आपका लाइट पिंक आ गया, तो आपको दूसरी बार ये करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीडिंग लेने के लिए करना पड़ेगा। पायलट रीडिंग क्यों जरूरी है, वहां पे हमें ये पता चल जाता है कि यार अब मेरी रीडिंग ना 10 पर ही आने वाली है, तो मुझे 9.8 से ना ड्रॉप वाइज NaOH को ना ऑक्सैलिक एसिड में ऐड करना शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका एक ड्रॉप भी आपके रीडिंग्स को गलत कर सकता है। जैसे अगर एग्जामिनर ने रीडिंग सेट किया 10 और आपका आ गया 10.1 तक चलेगा, लेकिन 10.2 10.3 अगर ऐसे आप बढ़ाते हो रीडिंग्स में, अगर प्रॉब्लमेटिक करते हो तो आपके मार्क्स कटने वहां पे शुरू आ जाएंगे। फिलहाल अब देखिए यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे रीडिंग्स मिला है बच्चा, वो मिला है बेसिकली 10। कितना मिला है, 10, ठीक है। तो मुझे ऐसे ना 3 बार ये टाइट्रेशंस करने होते हैं। ये जूम पे है, दिखता है ये 10, दिखा ना जब मैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो रीडिंग्स मिले बच्चा वो कितने मिले, 10। तो आपको ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो आपके 3 बार जो रीडिंग है वो आपको 10 पर ही आए, ठीक है। जरूरी नहीं कि 3 बार है, तो एटलीस्ट 2 बार ना वो आपको 10 पे दिखनी चाहिए। अगर आपको 2 बार 10 पे दिख गई तो वही आपका क्या हो जाएगी, CBR। मतलब जो 2 आपको सेम रीडिंग मिलेगी वही बच्चा आपका क्या हो जाएगा, CBR। अब देखो आप दूसरी बार कैसे करोगे, एक बार तो आपको मिल गया, दूसरी बार कैसे करोगे, जो आपको ये लाइट पिंक आया है इसको आप फेंक दोगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, फेंक दोगे, वापस से इसको वॉश करना होता है, ठीक है। मेरे पास अभी टैप तो नहीं है यहाँ पे, मैं काम करता हूँ इससे मैं इसको वॉश कर लेता हूँ। आप टैप वाटर में इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 बार इसको वॉश कर लीजिए, ठीक है। वॉश करने के बाद वापस से आपको क्या करना है, वापस से आपको ऑक्सैलिक एसिड्स कितना पिपेट आउट करना है, 10 ml। मतलब वो पिपेट्स में एक लाइन होती है, वहां तक लाइन तक इस ऑक्सैलिक एसिड को क्या करना है, पिपेट आउट करना है। वापस से इसको इसमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद आपको 1 से 2 ड्रॉप अगेन फिनोप्थलीन इंडिकेटर इसमें पुट करना है, ठीक है। फिनोप्थलीन इंडिकेटर इसमें पुट करना है। वापस से जो आपका ब्यूरेट खाली हो चुका है उसको फनल की हेल्प से NaOH इसमें भर दीजिए, ठीक है। फनल की हेल्प से इसमें क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। अगर आपका लेवल बढ़ गया है तो यहाँ से निकाल लीजिए इसको, ठीक है। और ड्यूरिंग टाइट्रेशन, जब भी आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा फनल को निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वापस से आपको क्या करना है, इसको इसके अगेंस्ट क्या करना है, टाइट्रेशंस करना शुरू करना है। जैसे बच्चा आपको लाइट पिंक कलर यहाँ पे मिलती है तो वही आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो आई थिंक मुझे यहाँ पे लाइट पिंक कलर मिल चुका है, और अगेन जो मेरी रीडिंग है बच्चा वो कितने पे आ गई है, 10 पे अगेन आ चुकी है, ठीक है। ये लाइट पिंक कलर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, और अगेन आई एम गेटिंग व्हाट, 10 रीडिंग, ठीक है। तो आपको ऐसे 2-3 बार करके ना, अगर आपकी जो रीडिंग है बच्चा वो 10 पे आती है तो आप समझ जाइए कि आपने सही किया है, ओके। और यही आपका क्या हो जाता है, CBR। तो बिल्कुल इजी सा एक्सपेरिमेंट है। मैं फटाफट आपका बुक मेरे सामने ओपन कर देता हूँ। देखो वहां पे क्या लिखा है, सोल्यूशन इन ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में क्या था, NaOH। सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क, तो कोनिकल फ्लास्क में क्या था आपका, ऑक्सैलिक एसिड्स प्लस फिनोप्थलीन इंडिकेटर। और इंडिकेटर आप कौन सा यूज कर रहे थे, फिनोप्थलीन इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद ये है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या आया, पहले तो ये कलरलेस था, उसके बाद क्या आया, लाइट पिंक आया, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको पायलट रीडिंग, देखो आपका नीचे वाला जो कॉलम वहां पे पायलट रीडिंग पूछा, तो आपकी पायलट रीडिंग क्या है। जैसे मान लो मेरी रीडिंग आई 10, तो 10 किसके किसके बीच का रीडिंग है, 10 जो हमारा रीडिंग है वो 10 to 11 के बीच का रीडिंग है। तो मेरी जो पायलट रीडिंग हो जाएगी वो 10 to 11। जैसे मिलता है आपको 10.5, तो 10.5 किसके किसके बीच का रीडिंग है, 10 to 11। जैसे आपको मिलता है 11.4, तो 11.4 किसके किसके बीच का रीडिंग है, 11 to 12। यही होता है आपका पायलट रीडिंग। उसके बाद आपको लिखना है ब्यूरेट 1 की रीडिंग, 2, 3, ऐसे आप तीनों रीडिंग लिखिए। इनिशियल 0 0 और डिफरेंस 0 में से उसको माइनस करोगे तो आपको सेम ही मिलने वाला है। CBR जो 2 आपका कांस्टेंट है, मेरा तो 10 आया तो मैं 10 लिख दूंगा। उसके बाद आपको सारे कैलकुलेशन में 10 10 10 फिल करते जाना है, और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 डिवाइडेड बाय CBR की जगह पे आपको 10 लिख देना है, और 1 से आपको 10 को डिवाइड कर देना है। आपको जो भी आंसर्स मिले वहां पे आप लिख सकते हैं, दैट इज 0.01, ठीक है। ये आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके।
अब मोल, ठीक है, अब ये डिवाइड कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो बच्चा देखो, इसमें आपको क्या समझना रहता है कि पहले तो आपको ये पूछा जाता है कि आपका जो टाइट्रेशन हो किसके किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो NaOH वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट किसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो NaOH की मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी 0.05 यहाँ पे गिवन है। ओके, आई थिंक आप सबको ये प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z Practicals। थैंक यू।